तो ये चैप्टर का जो नाम है हमारा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 5 तरह के हमारे टॉपिक्स थे। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो पिछले सेशन में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर लिया था। अब इस सेक्शन में स्टार्ट करूंगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप करने से पहले मैं आपको बता दूं पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें करनी है हमने। पार्टनरशिप अपने आप में क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप चाहिए नहीं चाहिए, पार्टनरशिप के टाइप्स कौन कौन से हैं, पार्टनर के टाइप कौन से हैं। इस तरह के 5-6 टॉपिक पार्टनरशिप में करने ही होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शॉर्टकट से कराऊंगा आपको ताकि आपको साथ साथ याद भी होता रहे। तो आपके हिसाब से पार्टनरशिप क्या होती है? ठीक है, जो दो हेड दो से 50 तक जितने भी। हाँ, तो दो पार्टनरशिप कैन बी बेसिकली, जो ज्वाइंट फैमिली बिजनेस है ना आपका, दैट इज फॉर द फैमिलीज ऑफ हिंदू बिजनेस, हिंदू सोसाइटी, ठीक है, या हिंदू रिलीजन। उसी तरह की पार्टनरशिप मतलब क्या होता है कि फैमिली नहीं होगी पर पार्टनरशिप सेम ही होगी आपकी, ठीक है। तो पार्टनरशिप का मिनिमम होता है 2 मेंबर चाहिए आपको पार्टनरशिप में, ठीक है। और मैक्सिमम पहले 100 थे, अब 50 हो गए हैं, तो 50 चाहिए आपको। यानी मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, वो होता है पार्टनरशिप। उसमें क्या करते हो आप, यू कैन हैव ओरल एग्रीमेंट, यू कैन हैव अ रिटन एग्रीमेंट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि रिटन ही चाहिए आपको, ओरल भी चल जाता है, ठीक है, ओरल एग्रीमेंट भी चल जाता है। ऐसा नहीं कि रिटर्न चाहिए आपको। लेकिन अगर एग्रीमेंट आप रिटर्न करोगे, रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है, कि कितने पार्टनरशिप, हम कितने पार्टनर हैं, हमारा नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कितना कैपिटल लगा हुआ है किस पार्टनर का, कितना प्रॉफिट शेयरिंग है, कितनी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है इसके अंदर। पर ये सब जो लिखा हुआ होगा ना, ये जो एग्रीमेंट लिखा होगा उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। यानी एग्रीमेंट अगर रिटर्न में आ जाएगा तो बन जाएगा पार्टनरशिप डीड। क्लियर है जी। फिर टॉपिक आता है आपका, पार्टनरशिप होती किस किस तरह की है। तो पार्टनरशिप बेसिकली 2-3 तरह की क्लासिफिकेशन कर रखी है पार्टनरशिप। एक तो होती है लायबिलिटी बेस्ड, जैसे मैंने बताया कि आपकी क्लासिफिकेशन पार्टनरशिप के बेसिकली 2 तरह पे है। एक क्लासिफिकेशन ड्यूरेशन बेस्ड होती है और एक लायबिलिटी बेस्ड। इसका मतलब क्या है, ड्यूरेशन मतलब होता है कि पार्टनरशिप आपने किस टाइम तक रखी है। तो 2 तरह की पार्टनरशिप होती है। एक तो जनरल, कि जब मन आया तभी तोड़ोगे आप, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, एग्रीमेंट चल रहा है चलने दो, चलो, कोई ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। हाँ, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, आपको नहीं करनी, आप तोड़ सकते हो, ठीक है। और दूसरा होता है पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है कि आप 2 बंदे मिलके या 3 बंदे, 4 बंदे मिलके, उन्होंने बोला कि हमने एक बिल्डिंग बनानी है, चारों पैसा लगाते हैं, जो प्रॉफिट होगा बांट लेंगे, बाद में जान खत्म। तो सिर्फ उस बिल्डिंग के लिए आपने जो पार्टनरशिप करी है उसको बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जनरली कोलैबोरेटर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, बिल्डर्स हमारी एरिया में बहुत चलती है ये। तो बिल्डर मिलके, 4-5 बंदे मिलके पैसा लगाते हैं एक बिल्डिंग के ऊपर, तो प्रॉफिट होता है, बांट लेते हैं, बात खत्म, पार्टनरशिप खत्म। वो सिर्फ उस बिल्डिंग बनने तक की पार्टनरशिप, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनर। फिर ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये नई भी एक चीज, एक चीज नई जुड़ी है इसके अंदर। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी आप पैसा लगाते हो कंपनी के अंदर, तो कंपनी में पैसा लगाते हो और कंपनी अगर मान लो डूब जाती है या कोई प्रॉब्लम आती है, बिजनेस में लॉसेस आते हैं, तो उसकी लाइबिलिटी किसकी रहेगी। पार्टनरशिप में जनरली लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यानी अगर पार्टनरशिप में किसी को लॉस हो रहा होता है तो वो अपने घर की प्रॉपर्टी जो उसके नाम पे है वो भी देनी पड़ जाती है पार्टनरशिप के अंदर, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में भी थी, जो कि कर्ता की थी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। पार्टनरशिप में भी वही होती है जनरली। लेकिन एक नई पार्टनरशिप शुरू हुई है 2013 से आई थिंक, विच इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। उसका मतलब क्या है, कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकी लिमिटेड हो सकती है, ठीक है। यानी सबकी अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो क्यों की गई ये चीज, जैसे मान लो XYZ 2-4 फैमिली के मेंबर्स, नॉट ज्वाइंट फैमिली, मतलब आपस की चाचा का लड़का, मामा का लड़का मिलके पार्टनरशिप बनना चाहते हैं। तो जनरली लोग डरते थे कि नहीं नहीं, हम पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर पैसा लगेगा और लॉस हो जाता है तो हमारे घर की बिल्डिंग भी चली जाएगी, हम वो नहीं लगाएंगे। तो गवर्नमेंट ने ये सोचते हुए
ऐसे तो पार्टनरशिप चलेगी नहीं। क्यों ना एक नई पार्टनरशिप निकाली जाए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। उस पार्टनरशिप में ये बोल दिया गया कंपनी के थ्रू कि इस पार्टनरशिप के अंदर सिर्फ एक बंदे की अनलिमिटेड रहेगी, बाकी की लिमिटेड चल जाएगी। ठीक है, यानी बाकी का सिर्फ उतना ही पैसा जाएगा जो बिजनेस में लगा हुआ है, घर का पैसा नहीं जाएगा उनका। सिर्फ एक का रिस्क रहेगा, सिर्फ उसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एक खास बात यहां बताऊंगा आपको मैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। यानी वेन एवर यू आर गोइंग फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, यानी कि जब आप नॉर्मल पार्टनरशिप करोगे उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ये याद रखना। फिर मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन होता क्या है। रजिस्ट्रेशन मतलब यू आर गोइंग टू कैप्चर्ड और रजिस्टर्ड योर कंपनीज, रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, अपनी पार्टनरशिप फर्म को आप रजिस्टर्ड करते हो, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। ये मैंडेटरी नहीं होता पार्टनरशिप में, लेकिन अगर आप करवाओगे तो बेनिफिट होते हैं। यानी अगर आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया तो यू आर गोइंग टू हैव सम बेनिफिट। जैसे कि अगर कोई डिस्प्यूट फंसता है तो आप नॉर्मली रजिस्टर्ड फर्म का के लिए आप एक सूट फाइल कर सकते हो, यानी मुकदमा कर सकते हो। इसी तरह कोई आप में मुकदमा कर सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। इसी तरह पार्टनर पार्टनर के ऊपर मुकदमा कर सकता है, यानी यू कैन गो टू कोर्ट टू सेटल द क्लेम अगर रजिस्टर्ड है तो। अगर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, जो कि मैंडेटरी नहीं था मैंने बोला आपको, तो आप ये फायदा आपको नहीं मिलेगा कि आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को सेटल करने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। सिर्फ रजिस्टर्ड फर्म कोर्ट में जा सकती है। हाँ, जैसे माने तूने मैंने पार्टनरशिप कर ली और हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करी। ठीक है, मतलब कैसे? कंपनी मतलब गवर्नमेंट में रजिस्टर करना कि हाँ जी हमने एक कंपनी खोल दी है, ऐसे समझना। तो हमने तूने रजिस्ट्रेशन नहीं करा। ठीक है, दोनों पार्टनर, जितने पार्टनर सबको करें। फर्म 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 को, फर्म के नाम को तूने मैंने एक कंपनी का नाम खोला, मान ले ठुकराल मरा है ना, तो मान ले हमने ठुकराल के नाम पे, ठुकराल सचदेवा के नाम पे कंपनी खोली। ठीक है, तूने मैंने मिलके कंपनी खोली, हमने मुकोई नगर में खोल दी कंपनी। ठीक है, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। ठीक है, हमको नीड नहीं पड़ी, हम अच्छे जानते हैं। 6 साल बाद 5 साल बाद कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया आपस में, नहीं मैंने पैसे कम लगाए, तूने ज्यादा लगाए, कम ज्यादा, ऐसे कुछ कंफ्यूजन हो गई। अब ऐसे केस में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया मैंने तो आई कैन नॉट फाइल ए केस इन कोर्ट। कोर्ट में नहीं जा सकता मैं, समझ गया लॉजिक। लेकिन अगर मैंने रजिस्टर करवाया होता तो आई कैन गो टू कोर्ट, यू कैन गो टू कोर्ट, अवर फर्म कैन गो टू कोर्ट, एनीवन कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट अस। तो ये बेनिफिट होता है इसका, कोर्ट में जा सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन मस्ट है, ये लॉजिक है। ये अभी पीछे रिसेंट ही हुआ था, तो ये आपको एक चीज पता लग गई है। ठीक है जी। उसके बाद पार्टनरशिप के अंदर जब टाइप्स पता लग गए हमको, पार्टनरशिप पता लग गई हमको, रजिस्ट्रेशन पता लग गया, पार्टनरशिप डीड पता लग गई, तो पार्टनरशिप के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट और है आपकी, टाइप्स ऑफ पार्टनर। 6 टाइप्स हैं, कितने? 6 टाइप्स हैं। 6 में मैंने ग्रुपिंग कर रखी है। उस ग्रुप में कुछ कॉमन कॉमन चीजें, तो मैंने 2 ग्रुप बना रखे हैं। एक ग्रुप का नाम मैंने दिया एस, एक ग्रुप का नाम मैंने दिया हैन। ठीक है, अब पहले पार्टनर के नाम सुन लो कौन कौन से हैं। एस मतलब ASSEN, हैन। ए से एक्टिव, एस से स्लीपिंग, एस से सीक्रेट, एच से पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, ई से पार्टनर बाय एस्टोपल, एन से नॉमिनल पार्टनर। तो ये 2 मैंने ग्रुप बना रखे हैं। उसमें क्योंकि कॉमन कॉमन चीजें दोनों ग्रुप के अंदर, तो बहुत आसानी से कराऊंगा आपको मैं। इन 6 पार्टनर में से याद रखना, 2 पार्टनर एस्टोपल और होल्डिंग आउट पेपर में आता ही आता है, तो बहुत ध्यान से करना। यही हमारा आखिरी टॉपिक था पार्टनरशिप का। बाकी वही सब रहेगा आपका, फीचर्स क्या है पार्टनरशिप के, और मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, ये सब आपका रहेगा। वो लिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी जैसे हमने पीछे ज्वाइंट हिंदू में किया है और सोल राइटरशिप में किया है। तो नाउ लेट मी स्टार्ट राइटिंग इट डाउन, तो यू विल आल्सो राइट विद मी, तो अकॉर्डिंगली विल गो अहेड। तो मैं इसको अपना वीडियो बंद कर देता हूँ, आवाज आ रही होगी आपको।
तो ऐसे करते हैं, पार्टनरशिप क्या होती है, लिखो, लिखना साथ साथ, बाद में लिखना पड़ेगा तो ऐसे ही डालते हैं लाइन का कोई मतलब नहीं। सो सिंपल है लाइन, व्हेन टू और more persons, when two or more person join hands to set up a business and share profit and losses, सही है, हाँ risk भी, losses, they are, बहुत सिंपल लाइन है, they are said to be in partnership। तो ये आपका एक पार्टनरशिप का मतलब है। ठीक है जी, ये पार्टनरशिप होगी, इसके की पॉइंट डाल दे, कुछ की पॉइंट है, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 50 है। ठीक है, तो ये पहले जो थे ये 100 थे, तो अब मैक्सिमम 2 हो गए। ठीक है, लाइबिलिटी पहला पॉइंट, इसके फीचर्स में डाल देते हैं, फीचर्स लिख दे इसके, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, सीधा शॉर्ट शॉर्ट दिखा रहा हूँ, फॉर्मेशन, गवर्नड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो सॉरी 1932। भाई इतना बहुत है, इजी टू फॉर्म होती है ये, खैर वो फीचर, हाँ इसमें भी लिख दे, इसके मेरिट्स में आएगा, वैसे ऐसे ही लिखवा रहा हूँ, इजी टू फॉर्म होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये आसान पॉइंट है बहुत, ऊपर लिख दिया हमने, 2 मिनिमम है, 50 मैक्सिमम। थर्ड, एक मेरे को तुम्हारी मैम ने अगर ये कर दिया ना कि किस एक्ट में, यानी एक काम कर लेते हैं, 2013 एक्ट 464, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप 100 मेंबर थे। ठीक है, नहीं सर, 50 पे। हाँ तो 50 ही करने हैं। ठीक है, तो हटा दो इसको। लिख लो, चलो कोई बात नहीं, वैसे चीज नॉलेज पता चल जाएगी। ये तीसरा पॉइंट, लाइबिलिटी, बता क्या है लाइबिलिटी, हाँ जनरली अनलिमिटेड, अनलिमिटेड
यानी आपके घर बाहर भी जाएगा आपके हाथ से, लाइबिलिटी, पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाएगी आपके पार्टनरशिप फॉर्म में अगर कोई लॉस होता है तो। बट फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इट इज अनलिमिटेड टू ओनली लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इट इज अनलिमिटेड टू ओनली वन पार्टनर। मिनिमम कर लो, मिनिमम वन पार्टनर, ओनली की जगह मिनिमम वन पार्टनर। यानी आउट ऑफ 51 to 49 कैन हैव लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है। रिस्क अमंग पार्टनर्स कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंपल पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट था। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी कर लो एक, क्या होगी कॉन्टिन्यूटी में इसका? हाँ लैक, नहीं संभालेगा, ना ना ना, अलाउड नहीं है, लैक है, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मतलब अगर एक पार्टनर को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो पार्टनरशिप फर्म बंद है फिर। हाँ अपने आप वो पार्टनरशिप फर्म बंद होगी ना, खत्म होगी हमारी, तो हमको मतलब पार्टनरशिप से है। हाँ अगर कोई दूसरा पार्टनर, कोई नया बंदा आता है तो नई फॉर्म बनेगी, उससे काम नहीं चलता, उसमें तुम ऐड वैड नहीं कर सकते, ऐसे होता है। ठीक है, हाँ वो नाम तो चेंज हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, मतलब ये तेरे को बंद करना पड़ेगा, डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी जब भी होगा। ठीक है, हाँ अगर किसी की डेथ होगी मान ले पार्टनर, ठीक है, तो वो वाला एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। तुम्हें अगर कंटिन्यू करना है अगर मान लो पार्टनरशिप को, तो आपको नया एग्रीमेंट बनाना, ये मतलब है यू हैव टू गो विद न्यू एग्रीमेंट। ठीक है, ओल्ड एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये लॉजिक है। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट छठा, म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब होता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। हाँ हाँ न्यू फैमिली, ये तुम्हारे लिए नई चीज होगी, ये तुमने नहीं करी होगी। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप ये क्या होता है बताओ तुम्हारे से। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो जिसने मेरे साथ बैठा हुआ है अभी इस टाइम, एक्स और वाई, हम दो पार्टनर हैं, एक का नाम एक्स है एक का नाम वाई है। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक ही दिन पे, यानी मान लो आज 30 तारीख है, तो मान लो 5 अक्टूबर को हमारे को एक डील करनी है, मान लो करनी है दुबई में। हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट काम किया हुआ, और चांस की बात है 5 अक्टूबर को ही हमें एक डील करनी है लंदन में, ऐसे है। यानी अब सेम जगह हमको बाई चांस की बात है कि एक ही डेट पे जाना पड़ रहा है, तो कैसे करेंगे मैनेज? एक्स को भेजेंगे हम दुबई, राइट, वाई को भेजेंगे लंदन, यही तो करेंगे। ऐसे करोगे, दो पार्टनर दो जगह में जा पाओगे आप। तो यहाँ पे जो एक्स जा रहा है, राइट, जब वो डील करेगा दुबई की कंपनी से, ठीक है, तो एक्स इज वर्किंग एज प्रिंसिपल, क्योंकि अपने लिए काम कर रहा है। सुन ले, ठीक है, एंड ही इज एक्टिंग एज एजेंट फॉर वाई, कि उसके लिए भी मैं ही मतलब साइन करने को तैयार हूं एग्रीमेंट, ये लॉजिक है इसका।
वाई भी तो हाँ वाई उसका करेगा वहां पे, हाँ वही मतलब तभी तो कह रहा हूं। इसी तरह वाई एक्ट एज प्रिंसिपल फॉर हिमसेल्फ, कि मैं प्रिंसिपल आदमी हूँ, पार्टनरशिप का मैं पार्टनर हूँ, फॉर हिमसेल्फ एंड एक्ट एज आ एजेंट फॉर एक्स। समझ आ गया लॉजिक? ये मतलब होता है इसका प्रिंसिपल और एजेंट का। ये बहुत बार आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत आसान टॉपिक है ये। क्योंकि डेफिनेटली आप हर जगह नहीं पहुंच सकते, तो आपको, क्योंकि एक्स जब जाएगा दुबई से तो एक्स क्या कर रहा है, खुद तो प्रिंसिपल है ही है, वो वाई के लिए या फर्म के लिए, नॉट वाई के लिए बेसिकली, वो पार्टनरशिप फर्म के लिए एज ए एजेंट काम कर रहा है। ये लॉजिक है इसका। ठीक है जी, क्लियर? तो ये आपके फीचर्स हुए। मेरिट डिमेरिट को ऐसे कर लेते हैं, मेरिट्स और डिमेरिट्स लिखना शुरू कर दे। हाँ, इजी फॉर्मेशन, बेसिकली लिमिटेड लीगल फॉर्मेलिटी बहुत कम होती है, होती ही नहीं है। ठीक है, अनलेस अनटिस तेरे को लाइसेंस वगैरह चाहिए, वो अलग बात है, लाइसेंस चाहिए वो तो लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कोई तेरे को, हम दोनों को अगर पार्टनरशिप खोलते हैं तो वी डू नॉट हैव टू गो टू गवर्नमेंट, और हमको कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, हम खोल सकते हैं ऐसे ही, बगैर किसी से पूछे। ये मतलब है। ठीक है, बैलेंस्ड डिसीजन रहेगा इसके अंदर, क्योंकि दो बंदे होंगे तो। जो सोल पार्टनरशिप में दिक्कत थी कि एक ही बंदा था तो खुद को डिसीजन लेने पड़ते थे, यहाँ पे बैलेंस रहेगा, तो गलत होने के चांस थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड, मोर फंड्स देन सोल पार्टनरशिप। अब दो बंदों की प्रॉपर्टी है, और दो बंदों की पार्टनरशिप है, दो बंदों पैसों के पैसे आ जाएंगे। ठीक है, रिस्क आपका शेयर हो जाएगा, अब एक बंदे का रिस्क नहीं रहेगा, शेयरिंग ऑफ रिस्क। ठीक है, तो चार पांच पॉइंट है, चार पॉइंट है, पांच कर लेते हैं। इसके सेंटेंस तो बना लेगा ना आराम से, अभी मैं नोट्स भी दूंगा तेरे को वैसे। ठीक है, सिक्रेसी, सिक्रेसी रहेगी, क्योंकि दो तीन बंदे ही हैं, उनके बीच में रहेगा, कंपनी की तरह नहीं होगा। कंपनी में सिक्रेसी नहीं होती कुछ, सबको बताना पड़ता है, यहाँ सिक्रेसी रहेगी। डीमेरिट तो बहुत सीक्रेट है, वो तो सबसे कम, सबसे ज्यादा सीक्रेट तो वही है। यहाँ पे फिर भी सिक्रेसी बहुत लिमिटेड, मतलब जो पार्टनर है उनको ही पता होगा ना। ठीक है, सेकंड, सॉरी, डीमेरिट, पहला डीमेरिट है आपका तेरे हिसाब से। पार्टनर कोई दूसरी मतलब एक पार्टनर बिजनेस में कोई दूसरे पार्टनर को बिना बताए कुछ नहीं, वो तो टूट जाएगी पार्टनरशिप लेटर, हाँ? वो टूट जाएगी पार्टनरशिप। क्या बताना पड़ेगा बाद में कि मैंने किया है, तो चलता रहता है ये सब यार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर वही सेम है, अनलिमिटेड लेवल, लिमिटेड रिसोर्स। अब तू बोलेगा यहाँ बोल रहे हो मोर फंड्स, लिमिटेड मतलब होता है अगर आपको 500 करोड़ चाहिए, आप क्या करोगे? 200 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, कैसे जाएगा? पार्टनरशिप पे तो हो नहीं पाएगा इतना, तो आपको कंपनी खोलनी पड़ेगी। तो ये होता है लिमिटेड रिसोर्स। कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी रहती है बहुत ज्यादा, है ना, सड़ जाते हैं आपस में, है ना, नुकसान हो जाता है, कुछ हो जाता है, कौन, वो तो घर ज्वाइंट हिंदू में भी होता ही होगा। तेरे पापा, तेरे दादा कभी कभी तो बहस करती होंगे, यार ये क्या तुम सामान ले लिया, तुमने क्या कह दिया, कल को तू होगा तू भी यही तेरा भी यही होगा। क्योंकि दो इंसान डिफरेंस सोचते हैं कई बार, तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस होते ही होते हैं। ठीक है, लैक ऑफ, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, पार्टनरशिप की डेथ हो गई, रिटायर हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो पार्टनरशिप खत्म। ठीक है, चार पॉइंट बहुत है। चलिए, फोर कर ले, लैक ऑफ
पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक डरती है कहीं भाग ना जाए। ठीक है, ये चार पांच छोटे छोटे पॉइंट है। अगर तेरे को लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब पता है, फंड्स का मतलब पता है ना, सिक्रेसी का मतलब पता है, रिस्क का मतलब पता है, तू आराम से ये पॉइंट बना सकता है, रटना की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा करके इसमें। ठीक है, जो काम इंपॉर्टेंट है वो मैं कराता हूँ। लेकर टाइप्स ऑफ, ठीक है, पार्टनरशिप। तो इसकी दो कैटेगरी बोली गई हैं। पहली है ड्यूरेशन बेस्ड, ड्यूरेशन बेस्ड। तीसरी है लायबिलिटी बेस्ड। क्या मतलब है ड्यूरेशन? मतलब इसके फर्दर दो पार्ट है जो हमारे कोर्स में। पार्टनरशिप जो होती है रियल, ज्यादातर ये होती है पार्टनरशिप एट विल, मर्जी पे है। जब चाहे खोल दी, जब चाहे बंद कर दी हमने, हमको पसंद नहीं आ रहा बंद कर दी। ऐसा कोई वो नहीं है, रूल नहीं है कि पूरे चलाने चलाने 20 साल 50 साल चलाने। चलती जाएगी, चलती है लोगों की। ठीक है। दूसरा है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्या है? पर्टिकुलर पार्ट। तो ये होगा तेरा स्पेसिफिक टू ए प्रोजेक्ट, है ना, स्पेसिफिक टू आ प्रोजेक्ट। ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन है इसका लायबिलिटी बेस्ड। पहली तो आपकी हो गई जनरल पार्टनरशिप, और ये हो गई आपकी। हाँ हाँ, हमने एग्रीमेंट किया, उसमें ओरल एग्रीमेंट हो या रिटर्न हो, क्योंकि हमने ये पार्टनरशिप की है इस बिल्डिंग के बनने तक। इस बिल्डिंग के बनने में पैसा भी लगाएंगे हम 50%, 50%, और जो भी प्रॉफिट होगा बिकने के बाद वो भी 50% होगा। उसको हमारी पार्टनरशिप खत्म। बस ये हो गया स्पेसिफिक टू प्रोजेक्ट। ठीक है ना। फिर होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्ट, लिमिटेड पार्ट। अब क्या इसका ये तो जनरली है। ठीक है, ऑल पार्टनर्स विल हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मेरे साथ है, पेपर में आएगा क्वेश्चन। ठीक है। देन अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, एट लीस्ट वन। क्या बेटा? ऐसा नहीं कि दो की नहीं हो सकती, दो की भी हो सकती है, 49 तक हो सकती है, लेकिन एक की जरूर होगी। एट लीस्ट वन हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। याद रखिए, ठीक है, ये याद रखिए। एमसीक्यू में आएगा, कैसे आएगा, आएगा जरूर। तो ये रहा हमारा एक टॉपिक, टाइप ऑफ पार्टनरशिप। तो ये थोड़ा पार्टनरशिप का मैंने आपको आइडिया दे दिया अच्छा था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पार्टनर। ठीक है। पार्टनर्स किस किस तरह के होते हैं, क्योंकि कुछ पार्टनर होते हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है पैसा लगा लो लेकिन हमें कुछ बोलो मत, अपने आप काम करते रहे ना, हमको प्रॉफिट देना है। ठीक है। कुछ होते हैं जो एक्टिव रहते हैं हमेशा, हर सारी डीलिंग में, बिजनेस करने में, वो एक्टिव पार्टनर होते हैं। कुछ होते हैं, कुछ कहते हैं यार बेटा एक काम कर, पैसा लगा ले, ठीक है, लेकिन मेरा नाम ना आए कहीं पे, ठीक है, चुपचाप करता रहे काम। वो होते हैं सीक्रेट पार्टनर। ठीक है। तो इस तरह के 6 टाइप्स के पार्टनर हैं। 100% क्वेश्चन आएगा पेपर में। मैंने आपको शॉर्टकट अभी बताया था, एस हैन, उसी को लेके चलूंगा। क्या मतलब है मेरा, आई विल जस्ट शो यू कि क्या मतलब है इस चीज से मेरा। तो आपने क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है, टाइप्स ऑफ पार्टनर। ऐसे करके आप बनाओ एक मैट्रिक्स सा।
को पहले दो पार्ट में डिवाइड कर दो आप। यहाँ पे है एस, ए एस एस, यहाँ पे होगा एच ई एन, एक्टिव, सीक्रेट, स्लीपिंग। ये होगा होल्डिंग आउट, एस्टोपल, सबका मतलब बताऊंगा आपको। नॉमिनल। मीनिंग बाद में लिखाऊंगा आपको, मैं पहले मुझको बता दूं इसका मतलब क्या है। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, 3 4 और एक और कर लो, यहाँ मीनिंग कर लो। ठीक है, तो यहाँ ऊपर दे दो एक, यहाँ कर दो टाइप्स, ऐसे लाइन डाल दो टाइप्स। ठीक है, और यहाँ हेड देंगे, यहाँ एक मीनिंग का बना लेंगे छोटा सा। पहला बनेगा आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। फिर बनेगा आपका लायबिलिटी। फिर बनेगा आपका मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन। फिर बनेगा आपका प्रॉफिट शेयरिंग। फिर बनेगा मीनिंग आपका। ठीक है, तो मीनिंग के लिए आपको मैं दो दो लाइन बता दूंगा। एक्टिव का, सीक्रेट का, स्लीपिंग का, ऐसे होल्डिंग का बन जाएगा, और एस्टोपल बन जाएगा आपका, और नीचे। ठीक है, तो कैपिटल आपने कैसे याद करना है, जो एस है हमारा, ठीक है, एस के अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूशन सबका रहेगा, सबका, यस। लायबिलिटी सबकी रहेगी, यस। ठीक है, मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन भी सबका रहेगा एक्सेप्ट स्लीपिंग वाले का, क्योंकि वो नाम ही उसका स्लीपिंग है। तो स्लीपिंग को छोड़ के सबका पार्टिसिपेशन में मैनेजमेंट में रहेगा, रहेगा मेरे साथ। तो प्रॉफिट शेयरिंग सबकी यस, तो सारे एस जो हैं वो यस वाले हैं। मतलब whenever you are going to do the case study, तो यहाँ पे ये मेरा ये टेबल बहुत बेनिफिट देगा आपको। इवन मीनिंग भी बन सकता है ऐसे कि एक्टिव पार्टनर्स इज दैट पार्टनर विच हैव अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी विद मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन एंड ही विल आल्सो अर्न प्रॉफिट, ऐसे करके मीनिंग बन जाएगा। ठीक है ना, मतलब आपको ये चार वर्ड याद रखने हैं और मीनिंग बन गया। होल्डिंग आउट और एस्टोपल और नॉमिनल, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं रहेगा, जीरो। ठीक है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन जीरो, प्रॉफिट में शेयर जीरो, लायबिलिटी तीनों की रहेगी। आप पूछोगे जब पैसा ही नहीं कमा रहे तो लायबिलिटी को रहेगी, उसका मैं रीजन बताऊंगा आपको अभी इसी क्लास के अंदर ही। ठीक है, तो मीनिंग क्या हो जाएगा एक्टिव पार्टनर का, बहुत सिंपल है। ये एक्टिव पार्ट लेता है सब चीजों में, सीक्रेट एक्टिव लेता है पार्ट बट नॉट शोन टू पब्लिक। ठीक है, और स्लीपिंग में नॉट एक्टिव। ठीक है, एंड ये भी सीक्रेट की तरह ही होता है, ये भी सीक्रेट की तरह ही होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा, हाँ वो भी दिखाता नहीं है अपना नाम। ये तेरे तार, जैसे मान ले किसी के चाचा ने पैसा लगा दिया, चल लगा दे मेरा पैसा कोई बात नहीं,
पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है, चुपचाप लगाया मेरा पैसा, इस तरह की चीज होती है। कितने बहुत होते हैं ऐसे। नॉमिनल पार्टनर में क्या होता है? ओनली नेम यूज्ड बेसिकली। होल्डिंग आउट में क्या होता है? सॉरी, एस्टोपल कर लेते हैं पहले। एस्टोपल में क्या होता है? सेल्फ हीरो। बताऊंगा क्या मतलब, सेल्फ हीरो बनता है। इसमें क्या होता है? अदर्स मेक हीरो। होल्डिंग आउट में अदर्स मेक हीरो। आई विल एक्सप्लेन यू दिस इन द एग्जांपल लिटिल लेटर। अदर्स मेक हीरो। ठीक है। आई थिंक एक्टिव में, सीक्रेट में, स्लिपिंग में किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए, आसान है ये। नॉमिनल में भी क्या होता है कि सिर्फ नाम दोगे। जैसे मान लो आपने कोई इंस्टीट्यूट खोला, उस इंस्टीट्यूट में आपने किसी का नाम यूज कर लिया, उससे पूछ के, तो अपना नाम दे देगा बस वो। ठीक है, ठीक है, यूज कर लो। यूज। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर्स बाय एस्टोपल, ये क्या चीज होती है? जैसे मान लो ए, बी, सी और पार्टनर्स बाय एस्टोपल की बात चलती है। ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। हम चार बंदे हैं, एक बंदा ई है। ठीक है। बाकी ये तीन पार्टनर हैं। ठीक है। हम गए किसी और कंपनी के साथ बात करने के लिए, मान लो कहीं ऑफिस में गए हम, किसी के ऑफिस में गए। ठीक है। ऑफिस था XYZ का। ठीक है। तो यहाँ बैठे हैं, टेबल, ये टेबल आ गई आपकी मान लो बीच में। टेबल है, एस्टोपल। हाँ, एल। ठीक है। तो यहाँ पे बैठे हैं A, B, C और एस्टोपल जी। है ना, ऐसे ही करोगे ना कंपनी। और यहाँ बैठे हैं XYZ, दूसरी कंपनी बैठी है, आपस में डिस्कशन चल रही है। ये डिस्कशन चल रही है, कोई एग्रीमेंट करना है हमें। ये एस्टोपल जी हीरो बन रहे हैं। पार्टनर नहीं है ये। ही इज नॉट ए पार्टनर, एस्टोपल इज नॉट ए पार्टनर। पार्टनर ABC है। वो साथ चला गया दोस्त यार बन के ऐसे। तो ये क्या कर रहा है? ये बहुत बातें कर रहा है। नहीं, हम ये ऐसा कर लेते हैं, हम वैसे कर लेंगे। पार्टनर नहीं है। एग्री ये कर लेते हैं, ये वो कर लेते हैं, हम वहां से पैसा ले लेंगे, आपको बिलिंग, आपकी बिलिंग ऐसे कर देंगे, क्रेडिट ऐसे दे देंगे, डेबिट ऐसे दे देंगे। मतलब ही इज स्पीकिंग लाइक ए पार्टनर। खुद हीरो बन रहा है, ये मतलब है मेरा। ही इज बिकमिंग सेल्फ हीरो। ठीक है। XYZ को क्या लगेगा कि ये पार्टनर है, लगेगा, लेकिन रियल में पार्टनर नहीं था वो। तो ये होता है स्टॉक। बनते हैं हीरो पार्टनर। क्योंकि लाइबिलिटी बन जाती है इसकी। XYZ ने ABC से डील करा, किसके बेस पे किया? इसकी बातों के बेस पे, एस्टोपल की बातों के बेस पे। तो चाहे प्रॉफिट वो कमाए ना कमाए, कल को XYZ को अगर लॉस होता है, तो ही कैन मेक एस्टोपल पार्टनर। समझ गया लॉजिक? एस्टोपल पार्टनर आर लायबल टू देयर लॉसेस, ये मतलब है। तो XYZ इजीली कैन फाइल ए केस कि भैया इसकी वजह से हुई हुई, ये भी लायबिलिटी है, इसको भी लेनी पड़ेगी। ये होता है स्टोक। समझ आ गया है? आगे, होल्डिंग आउट क्या होता है? सिमिलर होता है, बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर टू एस्टोपल, पर इसके अंदर हीरो, इसको ये खुद हीरो नहीं बनता। ठीक है। ABC ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि होल्डिंग आउट जो है बंदा, वो पार्टनर है। अब इस बार ये बात कर रहे हैं कि ये हमारा बंदा है, हमारे साथ बैठा हुआ है, ये वो। और होल्डिंग आउट वाला बंदा मना भी नहीं कर रहा, मना नहीं कर रहा कि नहीं मैं पार्टनर हूं, ये नहीं बोल रहा। समझ आ गया? अपने आप नहीं बोल रहा। एस्टोपल में वो अपने आप जरा बोलता है, इसमें वो अपने आप नहीं बोल रहा, बोल ABC रहे हैं, लेकिन वो मना भी नहीं कर रहा। ठीक है। उसको बोलते हैं होल्डिंग आउट। समझ आ गया लॉजिक? ठीक है। इसको बोलते हैं होल्डिंग आउट। ठीक है। हाँ, इसके अंदर भी लाइबिलिटी करेगी उसकी। यस।
लायबिलिटी ऑफ होल्डिंग आउट विल रिमेन देयर, क्योंकि उसकी वजह से ही मैंने एग्रीमेंट किया। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसी को मैं कोशिश करता हूँ कि मिल जाए। होल्ड कीजिए आप। तो ये इस पार्टनर के बारे में, एस्टोपल के बारे में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ये हम रीड करते हैं यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? ए पर्सन इज कंसीडर्ड ए पार्टनर बाय एस्टोपल इफ थ्रू हिज हर ओन इनिशिएटिव, वो खुद हीरो बन रहा है, he she gives an impression of to others that he she is a partner of the firm. Such partners are held liable for the debts of the firm because in the eyes of third party, जो हमारे एग्जांपल में एक्स वाई जी था, ठीक है, थर्ड पार्टी कौन था हमारे एग्जांपल में? एक्स वाई जी, राइट? They are considered to be partners even though they do not contribute capital or take part in management. क्लियर हो गया? सपोज एग्जांपल है, सपोज रानी इज ए फ्रेंड ऑफ सीमा हु इज ए पार्टनर इन सॉफ्टवेयर फर्म सिंपल सॉल्यूशन ऑन सीमा's रिक्वेस्ट रानी। अब ये रानी जो है ना, देखो, रानी इज एस्टोपल इवन इफ शी इज नॉट ए पार्टनर। ठीक है, तो रानी क्या कर रही है? उन सीमा से रानी कंपनी टू बिजनेस मीटिंग विद मोहन, मोहन जो है हमारे एग्जांपल में एक्स वाई जेड है, ठीक है, एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द नेगोशिएशन। अब रानी क्या कर रही है? नेगोशिएशन कर रही है, चाहे पार्टनर नहीं थी वो, शी इज डूइंग नेगोशिएशन हरसेल्फ। मेरे साथ है? इफ क्रेडिट is extended to simple solution on the basis of these negotiations, रानी would also be liable। तो रानी भी क्या रहेगी? लायबल रहेगी। क्या रहेगी? आप समझ आ गया? दिस इज कॉल्ड पार्टनर बाई एस्टोपल। ऐसे ही सिमिलर, लेट अस रीड नाउ पार्टनर बाई होल्डिंग आउट। लो जी, अब पार्टनर बाई होल्डिंग आउट, अगेन सेम क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो इस बार रानी है, सेम रानी वाला एग्जांपल ले लेते हैं, रानी, ठीक है, होल्डिंग आउट हु दो इज नॉट ए पार्टनर बट नोविंगली अलाउज हिमसेल्फ और अदर, यानी ये खुद नहीं है पार्टनर, ना खुद बोल रही है, सेल्फ नहीं बोल रही है, बट अलाउइंग। तो रानी जो है इस केस के अंदर सच ए पर्सन बिकम्स लायबल रहेगी, चाहे वो खुद नहीं बोल रही। समझ लो फर्क क्या है दोनों का? यही फर्क है, दोनों ही पार्टनर नहीं है, एस्टोपल भी और होल्डिंग आउट भी। लेकिन एस्टोपल में वो खुद ऐसे बिहेव कर रही है कि मैं पार्टनर हूँ, एस्टोपल में खुद नहीं बोल रही लेकिन मना भी नहीं कर रही। तो तू मना कर देना एबीसी को। लॉजिक पता लग गया? तो ये है आपका एस्टोपल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो गया, ठीक है जी। तो इसके साथ ही हमारा पार्टनरशिप का अब एक आधा टॉपिक और है तो वो भी खत्म कर देते हैं, ताकि यहाँ पे मैं नया वीडियो बना पाऊँ आपके लिए। उसको कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म। नॉट मैंडेटरी, बहुत सिंपल है, ठीक है, नॉट मैंडेटरी फॉर जनरल पार्टनरशिप। पहले तो ये समझ लें, ऑप्शनल है। क्या है? ऑप्शनल है। कुछ ना कुछ बेनिफिट होंगे आप अगर कराओगे तो। बेनिफिट क्या होंगे? आ पार्टनर कैन फाइल आ सूट टू अदर पार्टनर। मेरे साथ है? a firm can file a suit, मुकदमा मतलब, टू थर्ड पार्टी। फायदा होगा ना फिर?
थर्ड पार्टी कैन फाइल अ सूट। बस ये, ठीक है। हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लाइन, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए ये मैंडेटरी है। बस इसके साथ ही पार्टनरशिप में हमारा मोटा मोटा सारा खत्म हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। पार्टनरशिप डीड भी बता देता हूँ क्या होती है एक बार। पार्टनरशिप डीड, रिटर्न एग्रीमेंट, कौन सा? रिटर्न एग्रीमेंट अबाउट द पार्टनर, अबाउट द पार्टनरशिप, ठीक है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अगेन यू आर आस्किंग क्वेश्चन ऑन होल्डिंग आउट एंड एस्टोपल, ठीक है। होल्डिंग आउट एंड एस्टोपल, क्या समझ नहीं आया तेरे को? ए बी सी डी, मान ले 5 बंदे, 4 तो पार्टनर हैं। हाँ हाँ, समझ गया, ये पार्टनर है। जो ई है यानी एस्टोपल, इसके अंदर ये पार्टनर नहीं है, ठीक है। ये डीलिंग करने गए हैं एक्स वाई जेड के साथ, नेगोशिएशन करते हैं, क्या करते हैं। और ये ई जो बंदा है, ये भी पार्ट ले रहा है नेगोशिएशन में। क्या पार्टनर था वो? नहीं लेना चाहिए था उसको, लेकिन ये ले रहा है, तो ये लायबिलिटी इसकी बन जाएगी, ये मतलब है इसका। समझ आ गया? इधर आ जाओ, होल्डिंग आउट में भी सेम ही होता है, बिल्कुल सेम एस्टोपल की तरह होता है। भाई इसमें जैसे मान ले क्या है, ए बी सी डी और एच, एच मान लो होल्डिंग आउट पार्टनर, ये पार्टनर हो गए, ठीक है। और ये आपका पार्टनर नहीं है, लेकिन ये डीलिंग में एक्स वाई जेड तक पहुंच गया टेबल के ऊपर, ये टेबल पे पहुंच गया। अब यहाँ पे ए बी सी डी एच को शो कर रहे हैं पार्टनर, समझ रहा है? इस बार होल्डिंग आउट नहीं बोल रहा, ये अपने आप नहीं बोल रहा, बट एबीसी शो कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एच मना भी नहीं कर रहा, समझ आ गया? तो एक्स वाई जेड के लिए तो पार्टनर हो गया वो, तो ये इसको लायबल मानेंगे, लायबल मानेंगे, हो गया, ये मतलब है इसका। तो ऐसे करके पार्टनरशिप का हमारा सारा टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। अगला टॉपिक मैं बताता हूँ आपको, कोऑपरेटिव सोसाइटी, नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है जी।